डाउनग्रेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे जो है मेरी सिर्फ़ जो है थोड़ी बहुत आवाज़ बैठी हुई आपको सुनाई देगी, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और मेरी आज सिस्टर आई हुई हैं। आप ही कभी भी जो है अपनी शादी के बाद मेरे यहाँ रुकने नहीं आई अम्मी के यहाँ, तो फिर भी आ जाया करती थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो आप ही आया करती थी रुकने के लिए, और फिर ये होता है कि आप ही इस्लामाबाद भी चली जाती हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे रुकने कभी नहीं आई हैं। वन डे के स्टे से ही आती हैं, सुबह आती हैं, रात चली जाती हैं। आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मैंने बताया है। तो रिलैक्स होने के लिए थोड़े टाइम के लिए मेरे घर आ गई हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड हो रहा है आप ही के साथ, बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही है 2-3 दिन से। तो बस हमने ऐसे ही सोचा कि आज जो है वो पकौड़े बनाए जाएँ और खाए जाएँ आप ही के साथ। क्योंकि बेसन जो है वो यहाँ से 2-3 बार से अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैं मार्केट से बेसन लेकर आई थी, और बेसन बहुत ही मज़े का था ये। तो मैं जहाँ से लाती हूँ यहाँ का बेसन बेसन जो होता है वो बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। तो नो डाउट यही था कि क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बने थे, और आप ही तो मेरे पकोड़ों की फ़ैन ही हो गई थी। तो वो मुझसे यही कह रही थी कि छोटा सा ढाबा खोल लो, और उनको यही होता है कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो वो यही मशवरा दे रही होती हैं। अच्छा, तो मैं जो है पकोड़े बनाने में मसरूफ़ थी, और मिन्हा ने जो है काफ़ी दिन से मेरी जान खाई हुई थी कि मम्मा मेरी हेयर कटिंग करवा दें, मेरे बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, मुझे कोई अच्छा स्टाइल नहीं बनता मेरे बालों का। तो फिर आप ही को उसने पता नहीं कब मैं पटा लिया, और जो है गेरली में ये कार्रवाई हो चुकी थी। तो फिर मैं मोबाइल लेके पहुंची, तो मैंने ये क्लिप आपके लिए ऐड कर लिया था। आप ही ने उसके हेयर कट कर दिए थे, और उसके ऊपर सूट भी कर रहे थे माशाल्लाह से। लेकिन आगे से जो है ना, मीनू का हेड जो है वो काफ़ी, फोरहेड जो है वो ब्रॉड है। तो हम लोगों के माथे जो है वो माशाल्लाह से खंदा पेशानियाँ हैं। तो फिर यशा ने जो है आगे से उसके बेबी कट काट दिए थे, ताकि ये के हेयर से जो है वो उसका हेड कवर हो जाए, माथा उसका फोरहेड। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं पकोड़ों को देखने आ गई थी ताकि वो जल ना जाएं। इसी बीच जो है मुझे थोड़ी सी केरली में जो है वो सटर पटर महसूस हुई, तो फिर मैं कैमरा लेके चली गई, और आपके सामने है कि यशा के जो है बाल कट चुके थे मिन्हा के। तो बस ऐसे ही होता है, जब बहनें आती हैं तो कोई ना कोई शुगल लगा रहता है, और फिर उनसे उनके अंदर जो टैलेंट होता है तो वो अपना टैलेंट इस्तेमाल कर रही होती हैं, चाहे वो उन्हें कुकिंग पे उबूर हो, या फिर सिलाई पे हो, या फिर कटिंग पे, मेकअप पे हो। तो आप ही को माशाल्लाह से मेकअप भी बहुत अच्छा आता था, करना आता है अब भी, लेकिन अब वो करना करना छोड़ दिया उन्होंने। अपने फेस पे भी वो इतना अप्लाई नहीं करती हैं कॉस्मेटिक, और इसीलिए जो है वो अब थोड़ा सा उनको जो है नए फैशन के एतबार से मेकअप अब नहीं आता। लेकिन एक टाइम में आप ही अपना भी मेकअप बहुत अच्छा करती थी, और उन्होंने ब्राइड्स भी बहुत बनाई, आईब्रोज़ बनाई हैं, अपर लिप्स वगैरह। माशाल्लाह आप ही को ये काम भी बहुत अच्छा आता है। तो पॉलर्स का जो काम था आप ही को, वो काफ़ी उनका शौक़ भी तर रहा, और उन्होंने किया भी। बाकी स्टिचिंग भी आती थी उनको, छोटी मोटी अपने कपड़े वगैरह वो सी लिया करती थी। अम्मी ने हमें माशाल्लाह से हर हुनर दिया, और हर टैलेंट जो है वो हमें यानी कि आज़माने की हमें इजाज़त दी। अब्बू ने भी, मैंने मेहंदी सीखी। तो ऐसे ही था, माँ बाप ने कभी भी हमारे टैलेंट पे जो है वो पाबंदियाँ नहीं लगाई कि आप जो है वो ये काम सीखोगे, आप ये क्यों करोगे, कोई रोक टोक नहीं थी। और ऐसे ही था, दोनों तीनों बहन भाई जो हैं हम काफ़ी टैलेंटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बस यहाँ पे जो है वो पकोड़े भी बनते जा रहे थे, और बीच बीच में जो है मेरे हस्बैंड और उनके दुकान का लड़का आया हुआ था, तो वो भी खा के चले गए थे। ऐसे ही होता है कि जिसका लक लग जाए, जिसका नसीब हो। तो अक्सर तो इस टाइम पे मेरे हस्बैंड होते नहीं हैं, लेकिन फिर ये होता है कि मैं उनको फ्राइडे वाले दिन बना के देती हूँ पकोड़े, क्योंकि वो शौक़ से खाते हैं। और फिर यहाँ पे जो है हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था इन पकोड़ों को, बहुत मज़े के बने थे। ये आलू भी जो है वो फीके वाले में लेकर आई हुई थी, तो वो मैंने कट करके डाल दिए थे। और ये वाले जो पकोड़े थे ना, हमने शादरा में खाए थे, और इतने मज़े के पकोड़े थे ये। तो बस मुझे उन्हीं पकोड़ों की जो है वो याद आ गई थी, और इतने गरम गरम पकोड़े जो है वो तल कर आए थे वहाँ पे। और केवाई पे भी खाए थे हम लोगों ने, जब हम गए थे घूमने तो वहाँ पे भी यही वाले पकोड़े थे। तो ज़्यादातर जो है पंजाब में जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ वाले पकोड़े बनते हैं। बहरहाल जी, ये तो हो गई पकोड़ों की बात। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बना रही हूँ नहारी। नहारी के लिए मैंने प्याज कट करके इसको फ्राई कर लिया है, क्योंकि आप ही जो है वो प्याज तली हुई खाती हैं, तो उन्हीं के हिसाब से ही मैं आज नहारी बनाऊँगी, क्योंकि उन्हीं ने ही खानी है। तो जो जैसा खाता है उसी को ही वही खा के खुश ना हो, तो फिर खाने का मज़ा नहीं आता। आधी प्याज मैंने तल के निकाली, और आधी मैं चिकन के अंदर ही छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे जो है चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लिया था, तो वैसे जो है ब्राउन नहीं करती मैं, पिंक कलर की प्याज पे जो है वो चिकन गोश्त वगैरह फ्राई कर लेती हूँ उसी के साथ ही। तो बहरहाल यहाँ पे तल के
के निकालनी थी प्याज, तो इसलिए मैंने आधी छोड़ दी है इसी के अंदर और आधी मैं निकाल लूँगी सेपरेट। जो हरा मसाला काटूँगी इसके साथ रख दूँगी। और यहाँ पे जो है चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसको बिल्कुल वाइट कलर ना आ जाए। इसके ऊपर अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, फ्राई करना है। लहसुन अदरक डालने के बाद 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसके अंदर लहसुन अदरक के पेस्ट शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। उसके बाद खूब अच्छी से इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे। और ऐसे ही होता है कि कोई भी आ जाता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है घर के अंदर, एक अलग ही फीलिंग सी आ रही होती है, घर में रौनक हो जाती है, मेहमान रहमत होते हैं। और ऐसा ही है कि जब कोई अपना आ जाए तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो आप ही से मैं यही पूछ रही थी कि आज आपको क्या खाना है, तो वो ये कह रही थी कि कुछ भी बना लो सानिया, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। तो फिर मैंने यही सोचा कि चले चिकन हमने भी बहुत दिन हो गए ट्राई नहीं की, तो आज चिकन की नहारी बना लेते हैं। तो मैंने एक हट्टी मंगवा ली थी, आधी मैंने उठा के रख दी, ताकि मैंने कहा आपको जो है मैं पिज़्ज़ा बना के दूँगी अपने हाथ का, क्योंकि अक्सर यही होता है कि आप ही तो व्लॉग में ही देख रही होती हैं। कभी भी ऐसा इत्तेफाक नहीं पड़ा कि मैंने आप ही को जो है वो पिज़्ज़ा बना के अब खिलाया हो अपने हाथ का। तो यहाँ पे जो है मैं गरम मसाला भी डाल चुकी थी, लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी चली जाएगी, थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च, थोड़ा सा जो है पिसा हुआ धनिया। ये थोड़े से मसाले डालने के बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर शान का नहारी मसाला, जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो साबुत गरम मसाला भी मैं डाल चुकी हूँ, तेज़पात पत्ते डाल दिए हैं 2-3 मैंने। तो यहाँ पे जो है अब शान का मसाला मैं डाल दूँगी, जो कि मेरे पास पहले से बचा हुआ है और मैंने अभी नया पैकेट नहीं खोला, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जब भी खाने बनाऊँ तो बाहर का अगर कोई साशा अगर डाल रही हूँ तो थोड़े बहुत मसाले घर के भी डालूँ और उसको कम क्वांटिटी में डालूँ, ताकि ये कि उसकी ये खुशबू और थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाए और घर के खाने भी, घर के मसाले भी जो है वो खानों के अंदर डाले जाएँ। तो दोनों चीज़ें जो है वो मिला के ही डाल रही होती हूँ मैं। उसके बाद जो है नमक चला जाएगा हस्बे ज़ायका। नहारी जो है बहुत जल्दी बन जाती है चिकन की, इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी इसका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा मुझे मसाला कम लगा तो मैंने नए पैकेट जो है वो खोल के थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर दिया था मसाला, ताकि नहारी में जो है वो अच्छी सी खुशबू आ जाए। इतना पानी शामिल हो जाएगा इसके अंदर कि थोड़ा-सा हमारा चिकन जो है वो हाफ़ डन हो चुका है फ्राई में ही, और हाफ़ जो है वो इसके अंदर ही गल जाएगा। तो बस इतना पानी डाल दूँगी, इसी के अंदर ही शोरबा लगेगा नहारी का, तो ज़्यादा मुझे शोरबा नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा मैं गाढ़ी भी नहीं रखती इस नहारी को। तो चिकन नहारी बहुत जल्दी बन जाती है माशाल्लाह से। जितनी देर में जो है नहारी का शोरबा गाढ़ा हो रहा था, मैंने मसाला काट लिया और आटे को जो है मैंने घोल लिया है। आप अपने हिसाब से इसकी थिकनेस और शोरबा कितना गाढ़ा आप लोग पसंद करते हैं, उसी हिसाब से आटा जो है वो घोल लीजिएगा। मुझे जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहारी अच्छी नहीं लगती है, आटा मैंने कम ही डाला था, बस थोड़ा-सा जो है वो थिकनेस वाला जो है शोरबा मैं रखती हूँ। नहारी ऑलमोस्ट डन है, अभी मैं ये डाल के इसको थोड़ा-सा दम पे रख दूँगी धीमी आँच पे, ताकि आटा का जो कच्चापन है ना, वो पक जाए शोरबे के साथ। इतना ही बहुत था बस आटा, क्योंकि ज़्यादा मैं गाढ़ा जो है वो आटे वाली जो है नहारी नहीं बनाती, थोड़ा-सा रनी रखती हूँ मैं नहारी को। बाहर जैसा बिल्कुल टेस्ट आता है इस तरीके की नहारी होती है मेरी। बहुत से लोग बेसन भी डालते हैं, लेकिन मैं एक बार बेसन ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे बेसन से जो है वो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे जो है नहारी की फाइनल लुक निकल कर आ गई है, माशाल्लाह बहुत मज़े की नहारी लगी थी आप ही को। और ऐसा ही होता है, जिसके लिए कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसे पसंद आ जाए तो आपकी पूरी मेहनत वसूल हो जाती है। यहाँ पे आप ही जो है अपने डेकोरेशन पीसेस भी इजाफा कर रही थी। मैंने एक मनी प्लांट लगा के जो है वीडियो बनाई थी, तो आप ही ने जो है अपना भी एक और आवाज़ ला के रख दिया था कि इसको भी लगा लो तो हरा हरा अच्छा लगेगा। आज की व्लॉग में आवाज़ के लिए माजरत, तो व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर ही एंड। और अपने अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।